हाल ही में भूतपूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को एक कुख्यात अपराधी की तरह पुलिस गिरफ्तार करती है और कोर्ट ले जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं? कल मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे जिस तरह से अमिताभ ठाकुर जी को ट्रेन रुकवा के पकड़ा गया, घसीटा गया और उनकी पत्नी ने जाना कि कहीं किडनैप कर लिए गए। बाद में उन्होंने प्रयास किया। आरोप क्या है उनके ऊपर? आरोप उनके ऊपर ये है कि कहीं वो 1999 में जो देवरिया के आईपीएस थे, उस समय कोई लैंड का मामला था, जो लैंड फ्रॉड का मामला बताया जाता है, उन पे यही आरोप है। लेकिन आरोप के हिसाब से जिस तरह पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से पकड़ के घसीट के ले जाया जाता है, मीडिया से ही बात नहीं करने दिया जाता है। मीडिया से वाकिफ़ होना चाहते हैं, वो चिल्लाते हैं, प्रयास करते हैं। मैंने तो यूँ देखा कि उनके चेहरे के सामने ऐसे हाथ रख लिया जाता है। उन्हीं के सिपाही, कांस्टेबल जो भी अधिकारी थे, वो लोग ऐसे हाथ से उनके चेहरे को छुपाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब क्या है? ये तो बड़ा अजीब मामला लग रहा है। अरे ठीक है, अपराधी हैं, उन पे आरोप ही तो है, अभी कोई सिद्ध तो हुआ नहीं है। और सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह उनके साथ एक नक्सलियों की तरह, नक्सली की जैसा व्यवहार किया गया, पत्रकारों से नहीं बात करने दे रहे हैं, उनको घसीटते हुए ले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्या अंदेशा नहीं है कि इस प्रकरण का संबंध किसी सत्ता के गलियारे से है? जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा नक्सलियों से, नक्सली को भी इस तरह नहीं पकड़ा जा रहा है। वहाँ भी जो पकड़ने वाले खुद डरते हैं। आत्मसमर्पण करने का जो आता है, वहाँ भी डरते हैं कि आत्मसमर्पण करने आ रहा है, कहीं हमको ना ही मार दे या कुछ कर दे। और वहाँ पे तो जिस तरह ज्यादती की जा रही है, एक पूर्व आईपीएस है, थोड़ा तो सम्मान होना चाहिए। एक आम नागरिक को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत के संविधान में, हिंदुस्तान के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अपराधी को भी सम्मान से लेके जाते हैं और जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया अपनाते हैं। बहुत से विधायकों और सांसदों के ऊपर हत्या, लूट, डकैती जैसे दर्जनों अपराध दर्ज हैं, मुकदमे चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी में उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसी तत्परता नहीं दिखाती है, लेकिन अमिताभ ठाकुर के केस में विशेष रुचि लेती पाई जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हो या भारतवर्ष में हो, सदन में तमाम अपराधी, आरोपित अपराधी सदन में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं। उन पर ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं चलाया जा रहा है, इस तरह ज्यादती के साथ नहीं पकड़ा जा रहा है। इनको जिस तरह पकड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि सत्ता के गलियारे से कोई संबंध है। अगर संतोष वर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया था, उस पर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। नगीना का सांसद चंद्रशेखर यही बयान देता है, जो एक अपने आप में सामाजिक अपराध है। व्यक्तिगत अपराध और सामाजिक अपराध, दोनों में सामाजिक अपराध ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सुस्त नज़र आती है, या कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं होती है। देखिए, सामाजिक अपराध की संपत्ति के अपराध से बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि समाज वहाँ बिगड़ता है, उनको नज़ीर बनाता है, वो देखा जाता है। जो कल के नौनिहाल बड़े होते हैं, वो उसको नज़ीर बनाते हैं। तो सामाजिक अपराध बहुत बड़ा अपराध है। आपने बात की संतोष वर्मा की। संतोष वर्मा ने तो समाज को तोड़ने, समाज में विघटनकारी नीतियाँ अपनाई है। उस पर तो सरकार को बहुत ही तेज़ी से उनको कैप्चर करना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और उनके साथ उनकी कार्रवाई इस तरह होनी चाहिए कि उस तरह कुछ भी करने के लिए आदमी एक बार सोचे। आपने बात सुन लीजिए, आपने नगीना सांसद की बात कही, वो तो एक तरह सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। जिस तरह कह रहे हैं कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, मतलब एक अपराधी, एक समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति पैदा होगा हर घर से। इतना बड़ा बात है। अभी आपको हम बता दें कि हम अभी न्यूज़ में चल रहा था कि कोई एक दामोदर यादव है, वो भी नेता हैं, उन्होंने भी संतोष वर्मा का समर्थन किया। अरे क्या हो गया है इस दुनिया को, क्या हो गया है भारत को कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने उनके बयान को, उनके लाइव चल रहा था, उसको देखा। वो तमाम कथावाचकों पे गंदी बातें बोल रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं। हिम्मत नहीं है उनमें कथावाचकों को एक मिनट भी सम्मुख के कुछ बोल सके, बता सकें, तर्क दे सके। तर्क के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। इस तरह से
एक को देख के एक। अभी अब पूर्व में देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, वो भी पागल हुए फिरे थे, वो तो रामायण की प्रतियां जला रहे थे। जो रामायण उसको आप धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन हम सनातनी लोग उसको जीवन जीने की कला मानते हैं। जिस तरह मर्यादा को में रह के भगवान राम ने अपना सब कुछ दिखाया, अपनी लीला दिखाई, वो एक तरीके से आदर्श मर्यादा की बात है। हमको कैसे रहना चाहिए, समाज में क्या करना चाहिए, उन्होंने अपना उसमें दिखाया है। तो अमिताभ ठाकुर के प्रकरण में सरकार से आपकी क्या अपील है? सरकार से मेरी यही अपील है कि जिस तरह से अमिताभ ठाकुर घसीटा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, अगर उन पे आरोप है तो विधिक कार्रवाई की जाए। घसीट के जेल में क्यों डाला जा रहा है? अरे आप कहिए अमिताभ ठाकुर कभी भी इस तरह का बयान दिए हो कि मैं जेल में नहीं जाऊंगा, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, मैं देश छोड़ने के लिए प्रयास कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, ऐसा आपको प्रतीत हो तो ठीक है, अमिताभ ठाकुर को इस तरह से किडनैप करना, पकड़ लेना अच्छी बात है। अरे इससे बड़े बड़े अपराधी संपत्ति का मामला लेकर विदेश बैठे हुए हैं। भारत की संपत्ति को लेकर बैंकों से लूट करके और विदेश बैठे हुए हैं। वहाँ पे ना देश काम कर पा रहा है, ना हमारा प्रदेश काम कर पा रहा है। लेकिन अमिताभ ठाकुर की जो नज़ीर पेश किया जा रहा है, ये संदेहास्पद है और समझ से परे है।